चलिए जानते दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी तूफानी हवा के साथ बारिश से बदला मौसम, छाया धूल भरा गुब्बारा। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। हम कहाँ रहेंगे आंखों के सामने ढेर होते असियाने को देख फड़फड़ा पड़े दिल्ली मद्रासी कैंप के लोग। लगभग 370 श्रमिक वर्ग के परिवार इस झुग्गी बस्ती में रहा करते थे, जो लगभग 60 वर्षों से अस्तित्व में थे। उन्हें पिछले महीने बेदखली के नोटिस दिए गए थे और जो पात्र थे उन्हें नरेला में सरकारी फ्लैट में स्थानांतरित किया गया है। छवि के दुरुपयोग को लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने लगाई थी गुहार। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ अपने व्यक्तित्व अधिकारियों की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले इस फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव को बड़ी मदद मिली है। दिल्ली की यमुना खादर में एनकाउंटर डेट पर बुलाकर लूटपाट करने वाले 3 बदमाश पकड़े, 2 को लगी गोली। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाते थे, उसके बाद डेट पर बुलाकर उनसे लूटपाट किया करते थे। गाजियाबाद कोल्ड ड्रिंक में मिलाए नशीली पदार्थ, आश्रम संचालक के भाई ने साध्वी पर किया रेप। गाजियाबाद के कौसंबी थाना क्षेत्र स्थित आश्रम में साध्वी के साथ रेप की घटना सामने आ गई है। आश्रम की संचालिका के भाई ने ही साध्वी के साथ दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दिया है। पानी के बिल के लिए नया सिस्टम ला रही है रेखा सरकार, सप्लाई में सुधार के लिए जापानी कंपनी की मदद। दिल्ली की बीजेपी सरकार डीजेपी के राजस्व घाटे की चुनौतियों से निपटने के लिए नई बिल संग्रह प्रणाली, पूरे शहर के लिए स्मार्ट मीटरिंग और वाटर सप्लाई सिस्टम सुधार की योजना बना रही है। जल क्षेत्र में खामियों को दूर करना भाजपा सरकार की प्रमुखता है। सीएम रेखा गुप्ता के काफिले के पीछे चल रही 5 गाड़ियों की टक्कर, कैसे और कहां हुआ हादसा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की उत्तराखंड की 2 दिन की यात्रा के काफिले में जा रहे 5 वाहन रविवार को सुबह हादसे का शिकार हो गया। ये सभी वाहन सीएम की यात्रा को कवर करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। रेडियम कॉलेज और जैतपुर तक मेट्रो, भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने उठाई मांग। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हम उनके द्वारा अधिकृत की गई जमीन पर कॉलेज स्टेडियम जैतपुर तक मेट्रो बनाने की मांग दिल्ली प्रशासन और एलजी के सामने रखेंगे। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन येलो अलर्ट जारी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने और हवा चलने के बावजूद गर्मी और उमस बनी हुई है। आने वाले दिनों में बादल छाए रहने से गरज चमक के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया है। गालगोटिया यूनिवर्सिटी में फिर चला एक लात घोंसे, छात्राओं को 2 गुट आपस में भिड़े। विश्वविद्यालय के बी ब्लॉक में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल मारपीट की वजह आपसी विवाद बताई जा रही है। 2 दिन की लीव ले घूमने गई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, हरिद्वार में पति संग गंगा में लगाई डुबकी, देखे पूरा वीडियो। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के बाद आज से अपने परिवार के साथ 2 दिवसीय यात्रा पर उत्तराखंड पहुंच गई है। उन्होंने यहां आकर सबसे पहले हरिद्वार में हर की पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में पति और बेटे के साथ गंगा स्नान किया है। दिल्ली के दिलसाद गार्डन में भाई बहन ने फांसी लगाकर दी जान, फ्लैट में फंदे से लटकी मिली शव। दिल्ली के दिलसाद गार्डन में रविवार सुबह भाई बहन द्वारा कथित तौर पर एक साथ फांसी लगाकर हताहत करने का मामला सामने आ गया है। पुलिस परिवार आसपास के लोगों ने इसके बारे में जानकारी जुटा रही है। नाम नहीं बता पाई तो डीएनए से पहचान, दिल्ली में दिव्यांग भतीजी से रेप करने वाला चाचा पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि 14 जनवरी को उनकी एक अस्पताल से मानसिक रूप से दिव्यांग और शारीरिक रूप से लकवाग्रस्त बच्ची के गर्भवती होने की सूचना मिली थी। पीड़ित अपने पिता और दादी के साथ रहती थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं दे पा रही थी। गुरुग्राम सोहाना हाईवे NH 248 से के सिटी चौक पर बनेगा FBO, NHAI ने दी है NCO। गुरुग्राम सोहाना हाईवे NH 248 से सिटी चौक पर फुट ओवर ब्रिज बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए NOC जारी किया है। अगले महीने से निर्माण काम शुरू हो जाएगा। फरीदाबाद प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं, कैमरे की नजर में आते ही कट जाएगा चालान। इसके अलावा 550 से अधिक सरकारी गैर सरकारी कार्यालय है। यहाँ भी 1 लाख से अधिक लोग कार्यरत है। अधिकांश अपने वाहनों व्यंगत की ओर आगमन करते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि अधिकांश वाहन सड़क पर धुआं छोड़ता दौड़ता है।
नोएडा में निवेश करने वालों के लिए गुड न्यूज, घर बैठे मिलेगा योजनाओं की हर जानकारी। अधिकारियों का कहना है कि निवेश के लिए नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेसवे के पास अभी काफी मौके हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास लगे सेक्टर 162, 63, 64, 65, 66 समेत अन्य सेक्टरों में औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थागत संपत्ति के भूखंड के लिए योजना प्रस्तावित किया गया है। ग्रेट नोएडा सोसाइटी के भीतर घूम रहा था दोस्त समझदार, बेरहमी से ले ली जान। गाजियाबाद के विजयनगर का रहने वाला 35 वर्षीय रिंकू पाल ई रिक्शा चालक था। शुक्रवार को रिंकू पाल ग्रेन वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी में किसी काम से आया हुआ था। इस दौरान सुरक्षा कर्मी ने रिंकू को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते देख लिया। दिल्ली में गंजपुरा के मद्रासी कैंप में तोड़फोड़ शुरू, 300 से अधिक झुग्गियों पर चलेगा बुलडोजर। दिल्ली के गंजपुरा के मद्रासी कैंप में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। स्थानीय लोगों के विरोध से निपटाने के लिए भारी तादाद में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान मौके पर मौजूद है। इस बुलडोजर कार्यवाही के दौरान 300 से अधिक झुग्गियों पर बुलडोजर चलेगा। सांसों पर फिर आने वाला है संकट, एनसीआर में तेजी से फैलने लगा कोरोना, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ते दिखाई दे रही हैं। हालात बेकाबू न हो, इसको लेकर प्रशासन और व्यवस्था विभाग ने अपनी तैयारियां जांच के साथ ही इसे निपटाने के प्रयास और इंतजाम भी तेज कर दिया है। गुरुग्राम के 3.5 लाख से अधिक घरों में सीवर के अवैध कनेक्शन, नगर निगम के सर्वे से खुलासा। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में 3.5 लाख से अधिक घरों में सीवर के अवैध कनेक्शन चल रहा है। नगर निगम की तरफ से किए गए सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। अवैध सीवर कनेक्शन के कारण निगम को हर माह लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। एनसीआर में आएगी नौकरियों की बहार, गाजियाबाद के इस इलाके में 200 उद्योग लगाने का रास्ता हुआ साफ। एनसीआर में जल्द ही नौकरियों और रोजगार की बहार आने वाली है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम के इंडस्ट्रियल पॉकेट में 200 से अधिक नए उद्योग लाने का रास्ता साफ हो चुका है। आईपीएल फ्रेंचाइजी जैसा हो गया दिल्ली हाईकोर्ट, जस्टिस धर्मेंद्र शर्मा ने क्यों कही है बड़ी बात। दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस धर्मेंद्र शर्मा ने अपने विदाई समारोह में एक दिलचस्पी टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट अब किसी इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी जैसा प्रतीक होता है, क्योंकि यहाँ बाहर से आए खिलाड़ियों यानी जजों का जोरदार स्वागत होता है। गर्मी फूल या मौसम, कुल जून महीने के फर्स्ट वीकेंड में कैसा रहा दिल्ली का हाल। दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम ने करवट लिया। आंधी और बारिश के कारण मई में दिल्ली वालों को काफी राहत मिली है। अच्छी खबर यह रही कि जून महीने के पहले सप्ताह में भी मौसम का रुख ऐसा ही बना रहने की संभावना है। अनुपम खेर ने बिना नाम लिए केजरीवाल को इशारों में किया याद, जोर से हंस पड़ी सीएम रेखा गुप्ता। खांसने वाली बात सुनते ही सीएम रेखा गुप्ता इसलिए जोर से हंस पड़ी क्योंकि एक समय पर खांसी और मफर ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहचान बन गई थी। इसी वजह से खांसी शब्द सुनकर हंसने लगी। यमुना तट पर दुकान खोलने के लिए डीडीए ने बनाया लाइसेंस, फीस 3 साल के लिए मान्य होगा। यमुना नदी के तटों के विकास के हिस्से के रूप में डीडीए अपने मौजूदा पार्कों बांसा स्थित और यमुना वाटिका में बाजार खोलने की योजना बना रही है। डीडीए दिल्ली में यमुना नदी के तट पर 11 परियोजनाएं विकसित कर रही है। डीडीए ने इसके लिए फीस की लाइसेंस भी बना लिया है। 2 टुकड़ों में बटा पाक विद्रोहियों का सुराब शहर पर कब्जे का दावा, सेना के हथियार भी लूटे। बलूच विरोधियों ने पाकिस्तान सर सुराब पर कब्जे का दावा किया है। विद्रोही ने एक बयान में कहा कि उसने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और सेना पुलिस के हथियार भी लूट लिए हैं। कई पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दीदी अगर हिम्मत है तो कोलकाता पहुंच, अमित शाह ने ममता बनर्जी को दिया चैलेंज। अमित शाह ने कहा कि मुरीदाबाद में हाल ही में हिंसा हुई है। हमारा गृह मंत्रालय बार बार कहता रहा है कि बीएसएफ को बुला लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया, क्योंकि अगर बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा होती। फिर भाजपा कार्यकर्ता हाईकोर्ट गए हैं। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड ने कबूला, भारत की एयर स्ट्राइक में साथी के परखच्चे उड़े गए, बहुत रोए। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड कसूबी ने कबूला की उनके एक साथी आतंकी मुर्शद के शव के परखच्चे 7 मई को मुरीदकी पर की गई भारतीय एयर स्ट्राइक में उड़ गए थे।